डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर तबसरा करेंगे। बे पशीर के निसाब में प्रेमचंद का जो सबक है अफसाना नमक का दरोगा आपके सब इसमें शामिल है, जिस पर अपन ने पहले पढ़ भी लिया था। प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर आज हम तबसरा करेंगे, नज़र डालेंगे कि उनकी अफसाना निगारी की खुसूसियात क्या है, उनकी ज़बान कैसी है, इसलूब कैसा है वगैरह पर। उर्दू अफसाना निगारी में प्रेमचंद की शख्सियत बेमिसाल और बेनज़ीर है। उर्दू में बाकायदा अफसाना निगारी का आगाज़ प्रेमचंद ने ही किया था। इनका सबसे पहला जो अफसाना था मेरा अनमोल रतन, इन्होंने ही इस सिन्फ फन की बुलंदियों तक पहुँचाया। इन्होंने ही इसको सिन्फ फन की बुलंदियों तक पहुँचाया। प्रेमचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ नावल से किया, लेकिन अफसाने बाद में लिखे। प्रेमचंद के अहम अफसाने दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये इनका पहला अफसाना है। कफन, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पोस की रात वगैरह वगैरह इनके बहुत सारे अफसाने हैं। प्रेमचंद के अफसानों के मजमूए यहाँ पर दिए गए हैं। सोचे वतन 5 अफसानों का मजमूआ है। प्रेम 25, प्रेम 32, खाक परवाना, जादेरा वगैरह वगैरह इनके अफसाने मजमूए हैं, जिनमें इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी की अहम खुसूसियात। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने की बुनियाद डाली। मौजिद यही है, अफसाना निगारी के मौजिद प्रेमचंद ही माने जाते हैं। इस बुनियाद पर शानदार महल तैयार करने का शहरा भी इन्हीं के सर पर है। प्रेमचंद ही उर्दू अफसाने की रिवायत के मौजिद यही माने जाते हैं और इसका शहरा भी इनके सर पर ही है। जेल में प्रेमचंद की उन खुसूसियात का जायजा लिया जा रहा है जिन्होंने प्रेमचंद के अफसानों को अमर बना दिया, मकबूलियत हासिल दी। देहात की तस्वीर कसी सबसे अहम खुसूसियात जो इनके अफसानों में शामिल है और जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर अफसाने शहरी ज़िंदगी पर ही लिखे जा रहे थे। अब तक देहात की मसाइल इसमें शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन सबसे पहले जो प्रेमचंद ने देहात की तस्वीर कसी अपने अफसानों में की, वहाँ के मसाइल वगैरह, उनके दुख दर्द का अपने अफसानों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, तो इनके अफसानों को सबसे ज़्यादा पसंद किया और इसमें सबसे ज़्यादा थी हकीकत पसंदीदा। सबसे पहले पढ़ेंगे देहात की तस्वीर कसी। देहात की तस्वीर कसी प्रेमचंद की सबसे अहम खूबी है। इन्होंने हिंदुस्तान के देहातों में रहने वाले किसानों की ज़िंदगी को पेश किया है और इससे जुड़े हर गोशे, हर वसाइल की तस्वीर कसी की है और उनको मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। हकीकत निगारी प्रेमचंद के अफसानों की दूसरी अहम खुसूसियात हकीकत निगारी है। वो हर चीज़ को हकीकत पसंद नज़र से देखते थे और इसके बाद अपने खास अंदाज में रंग भर के उसे पेश कर देते थे और वो मकबूल आम हो जाता था। आदर्शवाद प्रेमचंद की फिक्र का बुनियादी हिस्सा है। वो हकीकत पसंद होने के बावजूद आदर्शवाद है। वो इंसान में छुपी हुई नेकी को बेदार करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। प्रेमचंद टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। समाजी इंसाफ प्रेमचंद समाजी इंसाफ की हामी थे, पक्षधर थे। जब समाज के एक तबके के साथ नाइंसाफ़ी होती है और उसे अछूत समझा जाता था तो इन्हें इस बात से बड़ी तकलीफ
होती और वो इसी मसले को बड़ी हुनरमंदी के साथ अपने अफसानों में पेश कर देते थे। खून सफ़ेद आवाज़, वो दो इसी तरह के, सिर्फ एक आवाज़, दो इसी तरह की कहानियाँ हैं जो इनकी समाजी इंसाफ पर नज़र आती है। फरक्का वाराना हम आहंगी, प्रेमचंद फरक्का वाराना हम आहंगी को बहुत अहमियत देते थे। इनके नज़दीक ज़बान और तहजीब एक अलग चीज़ है और मज़हब एक अलग चीज़ है। वो महात्मा गांधी से बहुत मुतासिर थे और महात्मा गांधी की तरह ही वो फरक्का वाराना हम आहंगी को कौम की तरक्की के लिए लाजमी शर्त ख्याल करते थे। इंसान दोस्ती, प्रेमचंद के तकरीबन हर अफसाने में इंसान दोस्ती का जज्बा नज़र आता है। इन्होंने जहाँ इंसानों को तकलीफ में मुब्तला पाया, वो इनके दुख दर्द में शामिल हो गए और इसे दूर करने के लिए कलम से मदद ली। इस सिलसिले में इन्होंने कफन, खून सफ़ेद, शबाशेर गेहूँ वगैरह जैसे कामयाब अफसाने लिखे हैं। इस तरह ये बात वाजिह है कि प्रेमचंद अपने दूर के मसाइल पर गौर करते हैं और उनके हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब आगे की जो खुसूसियात है वो ज़बान है। ज़बान की अहमियत, प्रेमचंद ने अपने अफसानों में आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया जिसको आम इंसान भी समझ सकता है। इनका उसलूब सादा और सलीस है। ज़बान बेतकल्लुफ़ है, तसन्ना और बनावट नहीं पाई जाती। इन्होंने हिंदी ज़बान में भी अफसाने लिखे हैं। बकौल प्रोफेसर कमर रईस, प्रेमचंद के फ़न की एक बड़ी क़ुव्वत उनकी सादा और सलीस अफसाना निगारी है और शफ़ाफ़ व बेतकल्लुफ़ तर्ज तहरीर है। इन्होंने उर्दू के अफसानों अदब को एक ऐसा जानदार और शगुफ्ता उसलूब दिया जो तसन्ना, तकल्लुफ़ और हर तरह की आराई से पाक है। हासिल कलाम, प्रेमचंद उर्दू अदब के सरताज अदीबों में गिने जाते हैं। इनका उर्दू अदब में वही मर्तबा है जो शायरी में हाली का है। इन्होंने कौम को बेदारी का। इनकी इसी खिदमत ने अदब में इन्हें जिंदा जावेद बना दिया। प्रेमचंद ने एक मजमून में लिखा है, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह है जो हम में हरकत, हंगामा और रोशनी पैदा करे। और प्रेमचंद के अफसानों में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। हमारे निसाब में BA फर्स्ट ईयर के में फर्स्ट पेपर में हिस्सा नस्र में इनका एक अफसाना है नमक का दरोगा, जिसको इनका एक कामयाब अफसाना है। इसके बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।